दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह एक ऐसी बहादुर महिला की है, जो अकेले ही उस अंधेरे में उतर गई, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कहानी है न्याय की, साहस की और उस सच्चाई की जिसे छुपाया गया था सालों से। दिल्ली की तिहाड़ महिला जेल, जहाँ बाहर से सब कुछ नियमों के तहत लगता है, लेकिन दीवारों के पीछे एक ऐसा सच दफन था, जिसे कोई जानता नहीं था। इस कहानी की नायिका है सीपी मीरा चौहान, जिनका लक्ष्य सिर्फ एक था, सच को सामने लाना। शहर की भीड़ में एक चेहरा सबसे अलग था। वो चेहरा था अन्वेषा सेन का, एक निडर, ईमानदार और तेज दिमाग वाली महिला अफसर। दिल्ली में उसकी नई पोस्टिंग थी, एक ऐसे जिले में जहां हर रात एक नया अपराध जन्म लेता था। अन्वेषा ने सीआईडी की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और उसे दिल्ली के एक महिला जेल की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस जेल का नाम था शक्ति निकेतन महिला कारागार। बाहर से दिखने में वो जेल साफ सुथरा और अनुशासित लगता था, लेकिन अंदर का सच कुछ और ही था। कई बार कैदियों की चीखें रात के सन्नाटे को चीरती थीं, लेकिन कोई कुछ नहीं सुनता, कोई कुछ नहीं बोलता। कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन उस जेल की दीवारें गूंगी बन चुकी थीं। वहां की हवा में साजिशें तैरती थीं और हर कोने में छुपा था एक रहस्य। अन्वेषा को उस जेल की स्थिति पर शक हुआ था। कई बार कैदियों की तबीयत बिगड़ती और उन्हें मानसिक रूप से परेशान बताया जाता। कुछ कैदियों ने आत्महत्या तक कर ली, पर हर रिपोर्ट में लिखा होता स्वाभाविक मृत्यु। अन्वेषा ने तय किया कि वह खुद जाकर उस जेल की गहराइयों को समझेगी, लेकिन कोई भी उसे सच्चाई बताने को तैयार नहीं था। हर कोई या तो डरता था या चुप रहता था। एक दिन एक गुप्त सूचना आई। सूचना एक बुजुर्ग महिला के हाथ से लिखी चिट्ठी में थी। उस चिट्ठी में लिखा था, हम इंसान नहीं हैं, यहाँ हमारी आत्मा रोज मारी जाती है, कोई हमें इस नर्क से निकालो। चिट्ठी में न कोई नाम था, न कोई पहचान, बस एक छोटा सा संकेत, डी ब्लॉक सेल 14। अन्वेषा ने वो चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसे पता था कि ये कोई सामान्य बात नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह एक कैदी बनकर इस जेल में प्रवेश करेगी। बिना किसी को बताए उसने योजना बनाई। नाम रखा अर्चना सिंह, उम्र 27, अपराध आर्थिक धोखाधड़ी। कागजात बनवाए गए, एक नकली केस तैयार हुआ और एक रात अन्वेषा को कैदी बनाकर जेल लाया गया। जेल की रजिस्टर में जब उसका नाम दर्ज हुआ, तो पहरेदार ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन वहां डर नहीं, आंख थी। अन्वेषा को डी ब्लॉक की उसी सेल में डाला गया जिसका जिक्र चिट्ठी में था, सेल नंबर 14। भीतर अंधेरा था। एक कोने में बैठी थी एक बूढ़ी औरत, शायद वही जिसने चिट्ठी लिखी थी। उसने धीरे से कहा, तुम नई हो? अन्वेषा बोली, हाँ, नाम अर्चना है। बूढ़ी औरत बोली, नाम से फर्क नहीं पड़ता, यहां तो सबका नाम एक जैसा है बंदी। पहली रात बहुत भारी थी। चारों तरफ से चीखें, कराहें और दरवाजों की आवाजें आती रहीं। कुछ पहरेदार ठहाके लगाते रहे, कुछ कदमों की आहट आती और फिर गायब हो जाती। अन्वेषा ने हर आवाज को महसूस किया, हर दरवाजे की चटकन को समझा, और फिर एक सुबह जेलर चेतन राव की घोषणा हुई। नए कैदियों से मुलाकात होगी, खासतौर पर नई लड़की से। चेतन राव उस जेल का शेर नहीं, भेड़िया था। उसकी आंखों में वासना की लपटें थीं। उसके ऑफिस में जाने से सभी डरते थे। कहा जाता था, जो एक बार चेतन राव के कमरे में गया, वो खुद को कभी खुद जैसा महसूस नहीं कर पाया। अन्वेषा को बुलाया गया। जेलर उसे देखकर मुस्कुराया। अर्चना सिंह, अच्छा नाम है, पर नामों से क्या फर्क पड़ता है, यहां तो सब कुछ मेरी मर्जी से होता है। अन्वेषा ने आंखें झुका लीं। वह जानती थी यह वक्त चुप रहने का था। चुप रहकर ही वो गरज बन सकती थी। जेलर बोला, सुनो, अगर आराम से रहना है तो नियम मानो और मेरे खास बन जाओ। अन्वेषा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्दन हिलाई, न सहमति में न विरोध में। उसने अंदर ही अंदर तय कर लिया था, आज से हर कदम, हर लम्हा सबूत बनेगा। उस रात जेल में कुछ अलग था। जेलर के रूम से हंसी की आवाजें आ रही थीं। कुछ कैदियों को बाहर बुलाया गया था। अन्वेषा ने अपनी सेल से झांक कर देखा, वहां कुछ गलत हो रहा था।
उसने धीरे से अपने मोजे में छुपा माइक्रो कैमरा एक्टिव किया और दीवार की एक दरार से रिकॉर्डिंग शुरू की। कैदी महिलाओं से पैर दबवाना, शराब पीकर नाचने को कहना और फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाना सब कैमरे में कैद हो गया। एक महिला कैदी बार बार रोती रही, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे जबरन यहां डाला गया है। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अन्वेषा ने उस पूरी रात की रिकॉर्डिंग की। सुबह होते ही उसे एक दरोगा मिला, नाम था करण सिंह। करण उसकी आंखों में कुछ पहचानने लगा। उसने धीरे से कहा, तुम वो नहीं हो जो दिखती हो। अन्वेषा चौंकी। क्या मतलब? करण बोला, मैंने सीआईडी में तुम्हारी एक फाइल देखी थी, तुम अन्वेषा सेन हो ना? अन्वेषा ने उसे चुप कराया। हाँ, लेकिन अभी किसी को मत बताना। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं इस नर्क को खत्म कर सकती हूं। करण ने हामी भरी। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, कुछ और भी अफसर हैं जो अंदर से तंग हैं। हम तुम्हारा साथ देंगे। अब खेल शुरू हुआ। जेल के अंदर से खुद पुलिस वालों की मदद से अन्वेषा ने कैमरे छुपवाए, माइक्रोफोन लगवाए। हर रात की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। हर दिन कुछ नया सामने आता। कैदियों की चीखें, पुलिस वालों की धमकियां, जेलर की वहशी हंसी, सब कैमरे में आने लगा। एक दिन जेलर ने अन्वेषा को अपने ऑफिस में बुलाया। वो अकेली गई। कैमरा चालू था। जेलर बोला, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, चलो थोड़ा पास आओ। अन्वेषा कांपी, लेकिन डर दिखाया नहीं। जेलर उसके करीब आया, लेकिन तभी अन्वेषा बोली, आपको शर्म नहीं आती? आप एक अफसर होकर ऐसा कर रहे हैं? जेलर हंसा, यहां अफसर नहीं चलता, सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। इतना कहते हुए वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी बाहर से आवाज आई, रुको चेतन। बाहर से करण और 2 अन्य ईमानदार अफसर अंदर आए। उनके हाथ में था सबूतों का हार्ड ड्राइव। अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, अब चलेगा न्याय का डंडा। जेलर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अन्वेषा ने दरवाजा बंद कर दिया। अब भाग नहीं सकते, अब तुम नहीं, तुम्हारा पाप कैद होगा। जेलर चेतन राव की आंखों में पहली बार डर दिखा, वो डर जो उसके चेहरे पर पहले किसी कैदी ने नहीं देखा था। अन्वेषा की आंखें ज्वाला बन चुकी थीं। कर्ण और बाकी 2 अफसरों ने चेतन को घेर लिया। जेलर चिल्लाया, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो? मैं यहां का राजा हूं। अन्वेषा ने जवाब दिया, अब राजा नहीं, अब तुम सिर्फ एक दोषी हो। करण ने सबूतों की हार्ड ड्राइव दिखाई। ये सब तुम्हारे खिलाफ है, हर आवाज, हर हरकत, हर गुनाह रिकॉर्ड हुआ है। जेलर कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर हंसते हुए बोला, तुम समझते हो इससे कुछ होगा? ऊपर तक मेरे लोग बैठे हैं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। अन्वेषा ने उसकी ओर देखा और शांत लहजे में कहा, तुम्हारे ऊपर के लोग भी यही सोचते थे, लेकिन अब सरकार जाग चुकी है। उसने एक बटन दबाया और जेल में छुपे कैमरों की लाइव रिकॉर्डिंग पुलिस हेडक्वार्टर भेज दी। अब जेल के बाहर चल रहा था असली तूफान। पुलिस कमिश्नर, मानवाधिकार आयोग और महिला सुरक्षा शाखा सब एक साथ हरकत में आ चुके थे। जेल के मुख्य गेट पर पुलिस की गाड़ियां पहुंचने लगीं। सिर पर टोपी, हाथ में हथियार और आंखों में गुस्सा लिए अफसर अंदर घुसे। अन्वेषा ने दरवाजा खोला और बोली, वेलकम सर, यह है दिल्ली की सबसे काली जेल की सच्चाई। कमिश्नर ने चेतन राव को देखा और कहा, गिरफ्तार करो इसे। चेतन चीखा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब साजिश है। एक सिपाही ने उसकी कलाई में हथकड़ी डाल दी, अब तेरी साजिश जेल में सड़ेगी। जेल के अन्य अफसर जो वर्षों से चुप थे, एक एक करके सामने आने लगे। हर किसी के पास कहने को एक दर्द था, हर कैदी के पास छुपा हुआ एक जख्म था। अब वो सब जख्म खुलकर सामने आने लगे। कैदियों ने अन्वेषा के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, अगर आप न आती तो शायद हम मर ही जाती। एक महिला ने रोते हुए कहा, मुझे हर रात डर लगता था कि आज मेरा नंबर है, लेकिन आपने हमें इंसान होने का एहसास दिलाया। अन्वेषा ने कहा, अब कोई कैदी सिर्फ गुनहगार नहीं मानी जाएगी, हर महिला का सम्मान किया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। कमिश्नर ने कहा, अन्वेषा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। सरकार ने तुरंत जांच आयोग गठित किया। जेल में हर जगह कैमरे लगाए गए। सभी अफसरों का बैकग्राउंड चेक हुआ और दोषियों को जेल के भीतर ही जेल में डाल दिया गया। अब शक्ति निकेतन महिला कारागार सिर्फ नाम से नहीं, वास्तव में एक शक्ति केंद्र बन चुका था। वहां सुधार हुआ।
इंसानियत लौटी और सबसे बढ़कर विश्वास वापस आया। कुछ महीने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। स्टेज पर थी अन्वेषा सेन। लाखों आंखें उनकी ओर थीं। पत्रकार ने पूछा, मैडम, आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? अन्वेषा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि अगर कोई एक भी महिला अपनी आवाज नहीं उठा सकती तो मुझे उसकी आवाज बनना होगा। मैं अफसर नहीं, इंसान हूं, और इंसानियत की रक्षा करना मेरा पहला धर्म है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उस दिन अन्वेषा सिर्फ अफसर नहीं थी, वो हर उस महिला की प्रतीक बन चुकी थी जो चुप थी। अब वो बोल रही थी। अन्वेषा सेन का नाम अब सिर्फ एक अफसर नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। जिस महिला को सिस्टम ने एक निरीक्षक बनाया था, उसने सिस्टम को आईना दिखा दिया। टीवी चैनलों पर, अखबारों में, सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, अन्वेषा सेन, इंसाफ की आवाज। देश के कोने कोने से महिलाओं ने चिट्ठियां भेजना शुरू कर दिया। मैडम, आपने हमारी उम्मीदों को जिंदा किया। मैडम, आपके जैसे अफसर हर राज्य में हों तो महिलाएं खुद को कभी कमजोर न समझें। सरकार ने अन्वेषा को राष्ट्रीय महिला रक्षक सम्मान देने का निर्णय लिया। लेकिन अन्वेषा जानती थी कि अभी बहुत कुछ बाकी था। कई और जेलें थीं, कई और रंजीत जैसे लोग थे जो अंधेरे में पनप रहे थे। उसने सरकार से मांग की, हर जेल में सीसीटीवी हो, हर महिला कैदी से हर महीने स्वतंत्र टीम द्वारा व्यक्तिगत बातचीत हो, और सबसे अहम, महिला अफसरों को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएं। कुछ अफसरों ने विरोध किया, ये तो बहुत ज्यादा सख्त नियम है। लेकिन अन्वेषा का जवाब था, जब दर्द गहरा होता है तो मरहम भी मजबूत चाहिए होता है। उसी दौरान एक नया केस सामने आया। दक्षिण भारत की एक जेल से भी महिलाओं के उत्पीड़न की खबरें आईं। अन्वेषा को विशेष जांच के लिए वहां भेजा गया। जब वह वहां पहुंची तो पहले जैसा ही माहौल था, सन्नाटा, डर और साजिश। लेकिन अब अन्वेषा के पास न अनुभव की कमी थी, न आत्मविश्वास की। उसने वहां भी अपने गुप्त तरीके से जांच शुरू की। एक बार फिर कैमरे, माइक, गवाह और दस्तावेज। सिर्फ 3 दिन में उसने एक और गैंग का पर्दाफाश कर दिया। अब अन्वेषा सिर्फ एक अफसर नहीं, पूरे सिस्टम की रिफॉर्म बन चुकी थी। वो जहां जाती, बदलाव वहीं से शुरू हो जाता। महिलाएं उसे देखतीं और कहतीं, आप हमारी हिम्मत हो। उसी बीच दिल्ली जेल केस में कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। जेलर चेतन राव और उसके साथियों पर चार्जशीट दाखिल की गई। अन्वेषा गवाही देने खुद कोर्ट में पहुंची। सामने चेतन बैठा था, सिर झुकाए। जज ने पूछा, आपको कैसे यकीन हुआ कि वहां कुछ गलत हो रहा है? अन्वेषा ने कहा, क्योंकि किसी की चुप्पी किसी का गुनाह बन सकती है, और मैं वो चुप्पी तोड़ना जानती हूं। कोर्ट ने सीसीटीवी, ऑडियो, वीडियो और अन्य सबूतों को देखा। फैसला आया, चेतन राव को आजीवन कारावास। पूरे देश ने चैन की सांस ली। कई महिलाओं ने एक साथ कहा, आज इंसाफ जीता है। लेकिन अन्वेषा का सफर अभी रुका नहीं था। उसने नारी न्याय अभियान नाम से एक मिशन शुरू किया। एक मोबाइल ऐप, एक हेल्पलाइन, एक टोल फ्री नंबर, जहां महिलाएं किसी भी जेल, थाने या कैंप से अपनी आवाज उठा सकती थीं। इस अभियान को पूरे देश का समर्थन मिला। युवाओं ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया। नारी न्याय अन्वेषा सेन। हर राज्य सरकार ने अपने अपने स्तर पर इस मॉडल को अपनाया। अन्वेषा को यूनाइटेड नेशंस से निमंत्रण आया, महिला अधिकारों पर बोलने के लिए। वो जब मंच पर पहुंची तो वहां बैठे 50 देशों के प्रतिनिधि खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। उसने वहां कहा, न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं मिलता। न्याय तब मिलता है जब हर महिला को भरोसा हो कि वो अकेली नहीं है। उस दिन उसकी आवाज सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया की आवाज बन गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक छोटी बच्ची की चिट्ठी आई, मैडम, मुझे भी आप जैसी बनना है, क्या आप मेरी गुरु बनेंगी? अन्वेषा मुस्कुराई। उसने उस बच्ची को जवाब में लिखा, मैं तुम्हारी गुरु नहीं, तुम्हारी आवाज बनूंगी, ताकि कल तुम भी किसी की आवाज बन सको। अन्वेषा सेन अब किसी एक जेल की अधिकारी नहीं रही थी। वो एक विचार बन चुकी थी, एक प्रेरणा बन चुकी थी। हर राज्य का प्रशासन अब उसे बुलाता, उसकी योजना चाहता। जहां भी अन्याय था, वहां अब लोग कहते, अन्वेषा जी को बुलाओ। दिल्ली की तिहाड़ जेल अब एक मॉडल जेल बन चुकी थी। कैदियों को न्याय मिल रहा था। पुलिस वालों की ट्रेनिंग बदली गई। हर अधिकारी को अब संवेदनशीलता सिखाई जाने लगी।
एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से कॉल आया। प्रधानमंत्री ने खुद अन्वेषा को बुलाया। उन्होंने कहा, आपने जो किया वो सिर्फ कानून का पालन नहीं था, वो देश की आत्मा को बचाने जैसा था। अन्वेषा चुप थी, मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने प्रधानमंत्री से एक और आग्रह किया, हर राज्य में एक महिला निरीक्षण टीम बने जो जेलों और थानों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करे। सरकार ने तुरंत मंजूरी दी। नारी सुरक्षा परिषद का गठन हुआ। अन्वेषा को इसकी राष्ट्रीय प्रमुख बनाया गया। अब वो एक अफसर नहीं, एक संरक्षक बन चुकी थी। हर महिला कर्मचारी, हर कैदी, हर युवती उसे अपना आदर्श मानने लगी। उसकी कार्यशैली सिर्फ कठोरता नहीं थी। वो हर कैदी से बात करती, उसका मनोबल बढ़ाती। वो मानती थी कि सुधार का पहला कदम है विश्वास। एक दिन एक कैदी जिसकी सजा खत्म हो गई थी, वो बाहर निकलते समय रो रही थी। अन्वेषा ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मैडम, आपने जो सम्मान यहां दिया वो शायद बाहर न मिले। आपसे बिछड़ना दुख दे रहा है। अन्वेषा ने उसका हाथ थामा और कहा, बाहर जाओ और वही इंसानियत फैलाओ जो हमने यहां सिखाई है। कई एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं भी अब उनके अभियान से जुड़ गई। समय बीतता गया। अन्वेषा सेन अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतना बन चुकी थी। हर लड़की के दिल में, हर माँ की प्रार्थना में और हर अफसर की प्रेरणा में उसका नाम आदर से लिया जाता था। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी का भी एक भावनात्मक अंत होना था। एक दिन जब अन्वेषा एक और राज्य के जेल में निरीक्षण के लिए गई, उसे एक गुप्त सूचना मिली। एक बड़ी साजिश फिर से पनप रही है। लेकिन इस बार साजिश सिर्फ जेल तक सीमित नहीं थी। यह एक पूरे राज्य की महिला सुरक्षा इकाई को मिटाने की कोशिश थी। अन्वेषा बिना डरे वहां पहुंची। जिस समय सब अफसर छुट्टी पर थे, उस रात वह अकेली जेल में घुसी। कैमरा, माइक, दस्तावेज सब तैयार। लेकिन इस बार दुश्मन ज्यादा चालाक था, ज्यादा खतरनाक। उस रात के बाद अन्वेषा सेन कभी बाहर नहीं लौटी। पूरे देश में खलबली मच गई। अन्वेषा मैडम कहाँ हैं? क्या हुआ उन्हें? कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? 3 दिन तक खोजबीन चली। चौथे दिन जेल के एक गुप्त तहखाने से पुलिस को एक रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें अन्वेषा आखिरी बार कह रही थी, अगर मैं न भी रहूं तो मेरी लड़ाई कोई ना कोई जरूर पूरी करेगा, क्योंकि सच्चाई को कभी मारा नहीं जा सकता। देश थम गया। लाखों आंखें नम हो गईं। लेकिन उस एक वाक्य ने नई जान फूंक दी। सरकार ने तत्काल अन्वेषा सेन राष्ट्रीय नारी सुरक्षा योजना लागू की। हर जेल में स्थायी महिला आयोग की नियुक्ति हुई। हर पुलिस थाने में महिला हेल्पलाइन अनिवार्य हुई। अन्वेषा की प्रतिमा दिल्ली महिला सुरक्षा मुख्यालय के सामने लगाई गई। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश भर में अन्वेषा पुरस्कार दिया जाने लगा उन लोगों को जिन्होंने महिला सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। वो बच्ची जिसने पत्र लिखा था अब एक आईपीएस अफसर बन चुकी थी, और हर बार जब वह किसी महिला को न्याय दिलाती तो कसैया सुल जाती, तो कहती, ये मैं नहीं कर रही, मेरी गुरु अन्वेषा कर रही हैं। देश की किताबों में, स्कूलों के पाठ्यक्रम में अब अन्वेषा सेन की कहानी पढ़ाई जाती थी। लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, जी भी जाती थी। हर माँ अपनी बेटी को कहती, डर मत, बन अन्वेषा। हर भाई अपनी बहन से कहता, तेरा सम्मान मेरी ताकत है। समाज बदल गया था। न्याय अब सिर्फ कागज पर नहीं, जमीनी हकीकत बन चुका था। और इस बदलाव की नींव रखी थी एक अकेली महिला ने, जिसने कैदी बनकर जेल में घुसने का साहस किया, जो डर से नहीं, हिम्मत से जानी गई। आज भी जब कोई पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में शपथ लेता है तो अन्वेषा सेन का नाम जरूर लिया जाता है। मैं वादा करता हूं, मैं भी किसी की आवाज बनूंगा जैसे अन्वेषा बनी थी। तो दोस्तों, ये थी इंसाफ की मिसाल। अन्वेषा सेन की कहानी एक ऐसी महिला जिसने अपने हौसले से जेल की दीवारें हिला दी, व्यवस्था को झकझोर दिया और लाखों महिलाओं को आवाज दी। हम में से हर किसी के अंदर एक अन्वेषा छुपी होती है। फर्क बस इतना है कि कोई डर कर चुप रहता है और कोई आवाज बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो बदलाव लाना चाहते हैं।
और अगर आप इस तरह की कहानियां और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपके शहर, आपके राज्य में भी कभी किसी ने ऐसा साहस दिखाया है? मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चाई को वक्त लग सकता है, लेकिन जब वो आती है तो इतिहास बनाती है। जय हिंद, जय नारी शक्ति, जय भारत।